भारत के इतिहास का वो अंधकारमय समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, सामाजिक दूषण का शिकार था, तब एक सुवर्ण युग आया जब परम पुरुष अनुकूल चंद्र ने शिवचंद्र चक्रवर्ती और मनमोहिनी देवी के घर 14 सितंबर 1888 में हिमयतपुर नामक गांव में जन्म लिया, जो फिलहाल बांग्लादेश में ढाका के पास पाबना जिले में है। अनुकूल चंद्र जी का बचपन अन्य बालकों की तरह सामान्य था, परंतु बाल्यावस्था में ही उनकी असाधारण शक्तियों की झांकी देते रहे। आर्थिक कारण के अनुसार वे अपनी डॉक्टरी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई पूर्ण करने में मदद की थी। फिर वे अपने गांव वापस चले गए और अपनी डॉक्टरी सेवा शुरू की। अपने दिव्य स्पर्श और उपचारात्मक शक्ति की वजह से बहुत लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ लोगों के साथ कीर्तन भी शुरू किए। कीर्तन के दौरान वे अक्सर भाव समाधि में लीन हो जाते और उस दौरान दिव्य वाणी से सत्संग करते थे। उनमें से कुछ पुण्यपुथी नामक पुस्तक में दर्ज हैं। बहुत ही कम समय में वे प्रसिद्ध हो गए थे और लोग उन्हें श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के नाम से बुलाने लगे। उन्होंने सामान्य से सामान्य आदमी तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंचाने के लिए सत्संग नामक संस्था शुरू की, जहां वे वर्तमान से उपयुक्त होने का ज्ञान देते थे। कई धर्म के, जाति के और प्रांत के लोग उनके यजन, याजन और इष्टभृति के तत्वज्ञान से आकर्षित हुए। श्री श्री ठाकुर वास्तव में ही इस युग के ईश्वर के दूत, सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमेशा निस्वार्थ प्रेम और दया भाव सिखाया है। भारत के विभाजन से पहले उन्होंने बांग्लादेश में सब त्याग दिया और सत्संग दियोगर में स्थापित किया, जो फिलहाल झारखंड में है। वे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उन्होंने 90 से अधिक किताबें लिखी हैं। श्री श्री ठाकुर से प्रभावित होकर अनेक महान विभूतियां जैसे देशबंधु चितरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा ने उनसे आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त किया है। सन 1969 26 जनवरी के दिन श्री श्री ठाकुर की दिव्य आभा इस पृथ्वी से चल बसी। उनके आदर्शों पर आज भी सत्संग निरंतर रूप से चालू है और विश्व भर में दिव्य ज्ञान की अनुभूति करा रही है।